हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिभुज के शीर्ष, भुजाएं और कोण के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा त्रिभुज होता है उनमें शीर्ष, भुजाएं और जो कोण होते हैं वो कहाँ पर है, इसको हम लोग पूरे विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शीर्ष। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है शीर्ष है। हम लोग शीर्ष के बारे में जानेंगे कि जो हमारा त्रिभुज में शीर्ष होता है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए बोल रहा है कि यदि ए बी सी, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसमें क्या है ए बी सी। ठीक है, एक आकृति है ए बी सी, एक क्या है आकृति है। तो बोल रहा है कि यदि ए बी सी कोई तीन अंश रेखा बिंदु हो तो रेखा खंडो ए बी, देखिए यहाँ पर ए बी एक क्या है रेखा खंड है। ठीक है, बी सी क्या है एक रेखा खंड है, और जो सी ए है से बनी आकृति, मतलब ए बी सी और जो सी ए से जो आकृति बना है उन आकृति को हम ए बी और सी शीर्ष वाला त्रिभुज कहते हैं। मतलब जो हमारा ये त्रिभुज है इसमें हमारा शीर्ष कहाँ है, देखिए ए क्या है शीर्ष है, बी यहाँ पे क्या है शीर्ष है, ये जो है हमारा क्या है शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या था परिभाषा था कि शीर्ष मतलब कहाँ है। तो हम लोग जान गए कि जो त्रिभुज है उसके जो ए बी सी जो होता है आकृति में वो क्या होता है हमारा शीर्ष होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम लोग भुजा। ठीक है, देखिए यहां पर हमारा है भुजा का आकृति। ठीक है, भुजाएं क्या है, चलिए इनका परिभाषा देखते हैं। जिन तीन रेखाखंडों, कौन सा रेखाखंड, 1 2 3, हमारा जो रेखा है वो रेखाखंड क्या है अलग अलग पार्ट में, और हम उन लोगों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है, तो ए बी सी जो तीन रेखाखंड है, ए बी क्या है ए बी सी और सी ए से मिलकर त्रिभुज, ये क्या है ए बी और बी सी और सी ए से मिलकर क्या बना है एक त्रिभुज बना है। ठीक है, ए बी सी क्या बना है त्रिभुज बना है। तो जो ए बी सी त्रिभुज बनता है उन्हें इस त्रिभुज की भुजाएं मतलब साइड कहते हैं। ठीक है, जो ये है भुजाएं इन्हें हम क्या कहेंगे भुजाएं कहेंगे। ठीक है, भुजाएं, ये भी भुजाएं हो गया, ये भी जो है ये भी भुजा हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा भुजा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोण क्या है। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कोण कहाँ है। ठीक है, त्रिभुज में। तो देखिए इसका भी परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि जो त्रिभुज होता है, जो मतलब जो त्रिभुज होता है उनमें तीन कोण होते हैं। जो त्रिभुज होता है हमारा उसमें कितने कोण होते हैं, तीन, 1 2 और 3 कोण होते हैं। ठीक है, जैसे कोण बी ए सी, देखिए कोण बी ए सी क्या है ये कोण है। ठीक है, फिर जो ये हमारा कोण है ये क्या है बी ए सी, इसके बाद कोण ए बी सी और कोण बी सी ए त्रिभुज के कोण कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे ये त्रिभुज है इनके क्या है ये तीनों जो है उन्हें हम क्या कहेंगे कोण कहेंगे। क्या कहेंगे कोण। ठीक है, इन तीनों में क्या है ये कोण है। चलिए एक पॉइंट और है इसमें, देखते हैं। बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं, किसी मतलब कोई त्रिभुज है, मान लो यहाँ पे एक त्रिभुज है, इनके जो तीनों भुजाएं हैं 1 2 3 भुजाएं हैं और तीनों कोण हैं, जो ये तीनों कोण है मिलाकर इन्हें हम क्या बोल सकते हैं। तो देखिए जो ये तीनों त्रिभुज की भुजाएं और कोण है इनको अगर हम मिला दे तो ये कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो
हो जाएगा कि तीनों कोण मिलाकर त्रिभुज के 6 भाग या 6 अवयव कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज है इनके 3 कोण और 3 भुजाएं मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, 6 भाग कह सकते हैं, नहीं तो 6 अवयव कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर कि त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, त्रिभुज के मतलब कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो है वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या है, चलिए देखते हैं। इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाएं बराबर ना हो। मान लीजिए कोई त्रिभुज है और उनमें क्या नहीं होना चाहिए, 2 जो भुजा होता है, देखिए यहाँ पे 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा है ना, और इसमें से कोई भी 2 भुजा बराबर ना हो तो उन्हें हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा अपने नोटबुक पे जरूर लिख लीजिएगा कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाएं बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास, देखिए ए बी सी क्या है, 3 भुजाएं हैं, 3 रेखाखंड है। ठीक है, और इनके क्या है, 3 भुजाएं है। ये क्या है, भुजाएं ही ना है, ये भुजाएं, क्या बोलेंगे इसे, भुजा ही बोलेंगे। ये क्या है, हमारा तीनों भुजा है। तो ये देखिए जो ये है और ये है और ये है, ये तीनों क्या है, अलग अलग है। तो इसमें से बोल रहा है कि 2 जो है वो नहीं मतलब बराबर होना चाहिए। देखिए मान लीजिए ये क्या बराबर है, नहीं है, ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर है, नहीं है, तो मतलब इसमें से कोई भी 2 भुजा बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, देखिए इसका हम लोग पहले परिभाषा देख लेते हैं कि जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या होना चाहिए, जिस त्रिभुज, मान लीजिए ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें जो 2 भुजा है, ये 2 भुजा हो गया ना, 3 भुजा होता है, मगर बोल रहा है इसमें 2 भुजा होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोई भी 2 भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब भी वो 2 भुजा आपस में बराबर होगा तो उन्हें हम समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है समबाहु त्रिभुज क्या है, तो चलिए इसका भी परिभाषा देख लेते हैं हम लोग कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जो हमारा त्रिभुज होगा उनकी जो तीनों भुजाएं हैं, 1 2 3, ये क्या है, भुजाएं हैं, वो आपस में मतलब परस्पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये छोटा है और ये दोनों मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीनों अगर जो भुजा है बराबर होता है तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। देखिए आगे जो है वो है त्रिभुज का उनके कोणों की माप के आधार पर नामकरण। ठीक है, मतलब जो त्रिभुज होता है और उनके कोण होते हैं, उन्हीं के कोण पे हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के मतलब माप के बारे में उनके आधार पर हम त्रिभुज को देखेंगे। ठीक है, जैसे में आता है पहला न्यून कोण क्या है। ठीक है, तो न्यून कोण हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब जो तीनों कोण है अलग अलग कोण हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका जो अगर हम लोग देखेंगे चांद से तो इसका क्या होगा, कोण अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, मतलब तीनों जो है न्यून कोण है। ठीक है, तो हम लोग इन्हें कह सकते हैं कि ये न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है। ठीक है, समकोण त्रिभुज,
तो देखिए ये हो जाएगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें जो त्रिभुज है वो क्या है, सम है, ठीक है। जो हमारा जो दो भुजा है वो क्या है, देखिए 90 डिग्री के एंगल पे है ना। तो ये क्या है, समकोण है, ठीक है। तो इसका जो कोण होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। तो इन्हें हम समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अधिक कोण क्या है, ठीक है। देखिए अधिक कोण जो है वो हो जाएगा कि जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसका क्या होना चाहिए, एक कोण अधिक होना चाहिए, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अधिक कोण। अभी यहाँ पर देख लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज है, अगर इसका हम लोग कोण लेंगे और इसका कोण लेंगे तो क्या होगा, मतलब एक समान हो सकता है। पर जो नीचा वाला कोण है ये क्या है, अगर इसको हम लोग चांद से मापेंगे तो क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं कि यह एक अधिक कोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो देखेंगे, उसमें और भी त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इतना के लिए आज रहने देते हैं। देखिए आप लोग अपने नोटबुक पे क्या बोलते हैं, इससे अच्छा से लिख लीजिएगा।